हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम मेडलिन था और वो अपनी मॉम के पास बैठी अपने फादर के बारे में पूछ रही थी। वह पूछ रही थी कि मम्मा मेरे पापा कब आएंगे। तो उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पापा एक डॉक्टर है और उन्होंने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कई लोगों की जान ले ली है। यह कहने के बाद उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और मेडलिन अपनी मॉम की खराब तबीयत को देखकर मेडिसिन लेने चली जाती है। तभी उनके घर में कहीं से एक अनजान शख्स आ जाता है जिसने अपने चेहरे पे एक अजीब मास्क पहना हुआ और उसके हाथ में गन थी और वह मेडलिन की मॉम के पास आता है और पूछता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? उसने मेरी पूरी फैमिली को मार दिया है और अब मैं तुमको नहीं छोड़। वो यह कहकर मेडलिन की मॉम को गोली मार के जान से मार देती। मेडलिन जो दवाई लेने गई थी वो गोली की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो शख्स मेडलिन को मारने के लिए उसके पास चला जाता है और मेडलिन चुप गई होती है। वो शख्स हर जगह फायरिंग करने लग जाता है और मौका मिलने पर मेडलिन उस शख्स पर फायर कर देती है और वो शख्स नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब मेडलिन उसे देखती है तो वो सब मर चुका होता है। वो उसे उठाकर कहीं बाहर ले जाती है ताकि वो उसे दफन कर सके। बाहर हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। मेडलिन उसे घसीट कर ले जाती है, तभी वह शख्स जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर मेडलिन डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है और वो भागते हुए जमी हुई बर्फ की तरफ चली जाती है। अभी जमी हुई बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती है जिसकी वजह से वो डूबने लगती है और वह बर्फ दोबारा जम चुकी होती है और मेडलिन बाहर नहीं आ सकती। तभी वहाँ मौजूद शख्स मेडलिन को इस तरह बेबस देखकर अफसोस में पड़ जाता है क्योंकि उसे अपनी फैमिली याद आ गई। फिर वह बर्फ पे फायरिंग करके बर्फ को तोड़ देता है और मेडलिन को बाहर निकाल लेता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम मेडलिन को देखते हैं। अब वह यंग हो चुकी है। वह एक शख्स के साथ होटल में थी और उस शख्स का नाम जेम्स था और वह मेडलिन को उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है मेडलिन तुम कब से अकेली हो? मैंने आज तक तुम्हारी फैमिली को कभी देखा नहीं है और वो कहाँ रहते हैं। के बाद मेडलिन उसे कहती है मैं तुम्हें सब बता दूंगी, पहले तुम्हें एक लड़की की कब्र पे जाना होगा और उसे माफ। और यह सुनकर जेम्स जाने का बोलता है और अगले दिन हम जेम्स को उसकी कब्र पे देखते हैं जिसने मेडलिन ने उसको बताया। तभी जेम्स को एक यूनिक निशान मिलता है। फिर जेम्स जोर से देखने लगता है। तभी उसी टाइम वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और जेम्स ब्लास्ट की वजह से कई दूर उठ के गिरता है और वह जख्मी हो जाता है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसी टाइम एक गाड़ी उस पर अटैक कर देती है और जेम्स बहुत मुश्किल से खुद को बचा पाता है। फिर कुछ लोग आकर उस पर अटैक कर देते हैं जिनसे जेम्स बहुत समझदारी से लड़ता है और वह एक शख्स को पकड़ लेता है और पूछता है तुम ये सब किसके कहने पे कर रहे हो? और वह शख्स उसे कहता है जिस लड़की ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है हम उसके कहने पे तुम्हें मारने आए क्योंकि कुछ साल पहले तुमने उसके फादर को मार दिया था। यह सब सुनकर वह डर जाता है और मेडलिन पर गुस्सा करता है और वह गुस्से में मेडलिन को कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। जिस पर मेडलिन उसे कहती है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दी। जिस पर जेम्स कहता है उन लोगों को कैसे पता कि मैं उस कब्र पे जाऊंगा? तो मेडलिन कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस पर जेम्स से कपड़ कर अपनी गाड़ी में बैठा कर वहाँ ले जाने लगता है। मेडलिन उसे बहुत समझाती है कि ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन जेम्स अब गुस्से में उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ और गाड़ियाँ आ जाती है और उनकी गाड़ियों पर खूब फायरिंग करने लगता है, लेकिन जेम्स की गाड़ी में एडवांस फीचर्स थे जिसकी वजह से वो उन पे रिवर्स में फायर कर देता है और वह सब मर जाते हैं। जिसके बाद जेम्स मेडलिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह मेडलिन को एक स्टेशन पे ले जाके ट्रेन पे बैठा देता है और वह मेडलिन को कहता है मैं अब तुमसे कभी नहीं मिलूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। वह बायो मेडिकल वेपन बनाया करती थी। उस पर कुछ गनमैन फायर कर देते हैं और वहाँ की एक साइंटिस्ट को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उसे कहा जाता है सब वेपन मेरे आदमियों को दे दो नहीं तो तुम मारे जाओगे। यह बात सुनकर वह साइंटिस्ट वेपन उठाकर उन लोगों को दे देता है जिसे उठाकर वह लोग ले जाते हैं और साथ में उस साइंटिस्ट को भी ले जाते हैं। अब हम जेम्स को उसकी गाड़ी में देखते हैं जो है अपने गाड़ी में अपने फ्रेंड फेलिक्स से मिलने जाता है जहाँ फेलिक्स जेम्स को एक शख्स से मिलाता है और वह शख्स जेम्स को बताता है तुमने अच्छा किया उस वेपन कंपनी की जॉब छोड़ दी। उस कंपनी पर कुछ लोगों ने अटैक करके वेपन मटेरियल को चोरी कर लिया है जिससे बहुत खतरा है और उन लोगों ने हमारे साइंटिस्ट को भी किडनैप कर लिया है। हमें उस ग्रुप से अपने साइंटिस्ट को छुड़वाना होगा नहीं तो पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए। फिर वहाँ से जेम्स अपने मिशन के लिए निकल जाता है और वह एक नोनी नाम की एक लड़की को अपने साथ ले लेता है जो उसके साथ पहले भी काम कर चुकी थी। फिर जेम्स एक और लड़की से मिलने जाता है जो उसके फ्रेंड फेलिक्स की साथी थी और उसका नाम फिलोमा था और जेम्स उससे मिलकर बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ में लेकर एक पार्टी में जाता है जो उस ग्रुप के लीडर ने जिस ग्रुप ने वेपन और उस साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया था। जब जेम्स और फिलोमा वहाँ जाते हैं तो उस ग्रुप के लोग ने वहाँ पे देख के होशियार हो जाते हैं और लीडर जेम्स को वहाँ देखता है तो अपने साथियों को वेपन केमिकल से अटैक करने को बोलता है। वह लोग जेम्स पर केमिकल अटैक कर देते हैं जिससे जेम्स को तो कुछ नहीं होता, बाकी के सारे लोग मारे जाते हैं। दरअसल ये सब उस साइंटिस्ट ने किया था। उसे पता था जेम्स यहाँ उसे बचाने जरूर आएगा इसलिए उसने केमिकल में चेंज कर दिया था और वहाँ खड़े थे सारे लोग मर जाते। तभी उस ग्रुप के लोग साइंटिस्ट को उठा कर वहाँ से चले जाते और ये सब देखकर जेम्स अपनी गन निकाल कर उन सब पर फायरिंग करने लगता है और उसके साथ पेलोमा भी होती है। वो बहुत बहादुरी से फायरिंग करके सबको मार देती है और यह लोग साइंटिस्ट को बचा लेते हैं और यह साइंटिस्ट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और ये वहाँ से निकलकर सीधा वहाँ जाते हैं जहाँ फिलिप्स और उसके बाद और जेम्स यहाँ आकर साइंटिस्ट से पूछता है यह सब किसने करवाया है और यह केमिकल वेपन कौन बनवा रहा था और जेम्स उसे बात कर ही रहा था जितने में फिलिप्स का साथी उस पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। यह शख्स दूसरे ग्रुप का आदमी था और इसने साइंटिस्ट को जानबूझ के जेम्स के जरिए दूसरे ग्रुप में भिजवाया था और ये उसको अपने साथ में ले जाना चाहता था। इसके लिए उसने फिनिश को भी गोली मारकर जख्मी कर दिया था। अब वह साइंटिस्ट को अपने साथ प्लेन में ले जाता है और अब उस शिप को आग लगा देता है जिस शिप में जेम्स और फिनिक्स थे। अब उस शिप में पानी भरने लगता है। ऐसा लग रहा था उनका बचना बहुत मुश्किल है। फिनिक्स जेम्स से कहता है मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं शायद बच नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ से बाहर निकल कर अपनी जान बचा। फिर जेम्स वहाँ से एक छोटी बोट में बैठ कर बाहर निकल जाता है। इसके
बाद हम मेडेलिन को देखते हैं जो एक शख्स से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ वह दोनों एक दूसरे से अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। उसका नाम सेफिन था और वह मेडेलिन को एक बॉक्स दिखाता है जिसे वह खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक मास्क था और यह वही मास्क था जिस मास्क को मेडेलिन ने अपने बचपन में उस शख्स को पहने हुए देखा था जो उसे मारने आया था, जिसने मेडेलिन की मॉम का मर्डर कर दिया था। और ये देखकर मेडेलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सेफिन से पूछती है ये तुमने क्यों किया, तुमने मेरी मॉम का मर्डर क्यों किया। जिस पे सेफिन उसे कहता है मेरे फादर को फ्लावर्स का बहुत शौक था और एक शख्स ने हमारे फ्लावर प्लांट लेने के लिए तुम्हारे फादर के जरिए मेरे फादर को मरवा दिया था और जेम्स ने तुम्हारे फादर को मारा है और अब तुम अपना बदला लेने के लिए उस शख्स को मारोगी जिसके कहने पर मेरे फादर को मारा गया है। यह सुनकर मेडेलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जेम्स ऐसा कर सकता है क्योंकि वह जेम्स से बहुत प्यार करती थी। फिर सेफिन मेडेलिन को एक छोटी परफ्यूम की बोतल देता है जिसमें जहर था और वो उसे कहता है यह उस शख्स की बॉडी पर लगा देना जिससे उसकी मौत हो जाएगी। फिर हम मेडेलिन को जेल में देखते हैं जहाँ पर जेम्स भी था और वह मेडेलिन को काफी सालों के बाद देखकर बहुत खुश हो रहा था और वह मेडेलिन से हैंडशेक करने के लिए आगे जाता है। मेडेलिन उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके हाथ पर जहर वाला परफ्यूम लगा हुआ। फिर जेम्स मेडेलिन को कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, जिस पर मेडेलिन उसे कोई जवाब नहीं देती। यह देखकर जेम्स उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे थोड़ा सा जहर जेम्स के हाथ पे लग जाता है और यह देखकर मेडेलिन वहाँ से चली जाती है। और फिर जेम्स उस शख्स से मिलने जाता है जिसके कहने पर बहुत से मर्डर हुए थे और जेम्स उससे पूछता है बताओ तुम्हारे आदमियों ने उस साइंटिस्ट को कहाँ पे छुपा के रखा है। जिस पर वह शख्स जेम्स से कहता है तुमने क्या खूब मेडेलिन के फादर को मारा है, जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते थे उसके ही फादर को तुमने मार दिया। यह सुनकर जेम्स को बहुत गुस्सा आता है और वह उस शख्स का गला पकड़ लेता है और वह जानबूझ के ऐसी बातें करता है जिससे जेम्स को गुस्सा आ जाए। फिर वह जेम्स से कहता है मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी वजह से तुमने मेडेलिन को छोड़ दिया। अब जेम्स को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। जेम्स के बाहर आने के बाद हम देखते हैं वह शख्स मारा जाता है क्योंकि उसको वह जहर जेम्स के हाथों से लगा था और वह जहर उसी शख्स के डीएनए के लिए बनाया गया था जिसकी वजह से जहर उस पे लगते ही अपना असर दिखा देता है और उसकी डेड हो जाती है। जब सबको उस जहर का पता चलता है तो सब परेशान हो जाते हैं कि मेडेलिन के पास वह जहर कहाँ से आया और अगर उसके पास जहर आया तो यकीनन उसको साइंटिस्ट के बारे में भी पता होगा। फिर जेम्स की टीम के लोग को मेडेलिन का पता लगाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वही एक शख्स थी जो ये बता सकती थी कि साइंटिस्ट कहाँ पे है। फिर जेम्स मेडेलिन से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है और कहता है उस शख्स को मारने के लिए तुम्हें जहर किसने दिया था, जिस पर मेडेलिन उसे सब कुछ सच सच बता देती है और एक पिक्चर्स दिखाकर जेम्स को कहती है मेरे फादर को किसी शख्स ने एक फैमिली को मारने के लिए बोला था और सभी मारे गए थे लेकिन एक शख्स बच गया था और अब वही अपनी फैमिली का बदला ले रहा है और उसी शख्स ने मुझे जहर दिया था। अब वो उस केमिकल के जरिए सबको मारना चाहता है, साइंटिस्ट भी उसी के कब्जे में है। फिर जेम्स को सब पता चल जाता है। जेम्स जब उस रूम से बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक छोटी बच्ची पे पड़ती है जो जेम्स और मेडेलिन की बच्ची थी और मेडेलिन ने जेम्स को उसके बारे में नहीं बताया। तभी जेम्स की नजर सेफिन के आदमियों पे पड़ती है जो उनके पास आ रहे थे तो जेम्स छोटी बच्ची और मेडेलिन को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और सेफिन के आदमी अपनी गाड़ियों में उनका पीछा करते हैं। सेफिन यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनका प्लान किसी और को पता चले। अब जेम्स उन दोनों को लेकर एक जंगल में आ जाता है और एक जगह मेडेलिन और बच्ची को छुपा कर वहाँ से चला जाता है। फिर फायरिंग करके सेफिन को आदमियों को मारने लगता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस जगह पर सेफिन आ जाता है और मेडेलिन और उसकी बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ बिठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाता है। जेम्स उन्हें जाता हुआ देख लेता है। अब सेफिन मेडेलिन को उस जगह ले जाता है जहाँ उनका फ्लावर प्लांट था। इस फ्लावर प्लांट के जरिए दुनिया में अटैक करके वह लोगों को मारना चाहता था। मेडेलिन वह प्लांट देखकर उसे कहती है कि तुम दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह बात सुनकर सेफिन उसके हाथ से उसकी बेटी को छीन लेता है और उसके आदमी मेडेलिन को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है और उसके साथी किसी तरह उस साइंटिस्ट को सेफिन के आदमियों से छुड़वा लेते हैं। तभी जेम्स को सेफिन की आवाज सुनाई देती है जो उसे यह कह रहा था कि जेम्स तुम्हारी बेटी और वाइफ मेरे कब्जे में, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद जेम्स अपने आदमियों को यह कहता है कि तुम साइंटिस्ट को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं अपनी बच्ची और मेडेलिन को बचा कर ही यहाँ से आऊंगा। फिर जेम्स सेफिन के सामने जाता है तो देखता है सेफिन ने उसकी बेटी को अपने साथ बिठाया हुआ था। फिर सेफिन जेम्स से कहता है अगर तुमने किसी तरह की होशियारी दिखाई तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी, इसलिए अब तुम साइंटिस्ट को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। तभी जेम्स सेफिन पर फायर कर देता है। वह किसी तरह अपनी बेटी को बचाना चाहता था लेकिन सेफिन बहुत चालाकी से अंडरग्राउंड में गायब हो जाता है और जेम्स देखता रह जाता है। फिर जेम्स वहाँ से निकलता है और किसी तरह मेडेलिन और अपनी बेटी को वहाँ से बचा लेता है। फिर वह अपने साथियों से वहाँ से चले जाने का बोलता है। फिर वह अपने साथियों को जेम्स मेडेलिन और अपनी बच्ची को ले जाने का बोलता है और वह सेफिन का मुकाबला करने जाता है तो उसका साथी कंट्रोल रूम से उसे बताता है सेफिन के कुछ आदमी प्लेन से जहर वाले फ्लावर लेने आ रहे हैं। यह सुनकर जेम्स उससे कहता है जल्दी से रॉकेट मिसाइल चलाकर उन्हें खत्म कर दो। उसका साथी जेम्स को बताता है कि सेफिन ने तुम्हें बहुत खतरनाक जहर लगा दिया है जिसका कोई भी हल नहीं है। यह सुनकर मेडेलिन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह जल्दी ही मरने वाला है और मेडेलिन से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वह अपने साथी को मिसाइल लॉन्च करने का बोलता है और उसके बाद उस प्लांट